खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों में तो तब्दीली आनी है या नहीं आनी, और कौम की ज़िंदगी में तब्दीली आनी है या नहीं आनी, मगर पंजाब में फिर वही बात हो रही है और सोशल मीडिया पे शोर मचाया, कान पड़ती आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जा रहे हैं नहीं जा रहे। मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा क्या एक तो तब्दीली हो रही है, और अगर हो रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आज मेन इसी पे गुफ्तगू हो रही है। मगर दूसरी खबर भी कुछ कम आम नहीं है। एक और जो सवालिया निशान उठा दिया PTI के वफाकी वज़ीर ज़ैदी साहब ने कि जनाब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत जाली थी, असली थी, या क्या मामला था। भाई वो अगर जाली भी है या नकली है या असली है, असल काम तो ये है कि पानी खड़ा है, उसमें बिजली है, बंदों के घर में बिजली नहीं आ रही और बंदे बिजली से मर रहे हैं, और हम बहस कर रहे हैं कि वसीयत असली थी या नकली थी। तो ये हम लगता है कि हमारे लीडरशिप नकली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। काजी फाजी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट बार ने नज़रसानी की अपील दायर कर दी, और ज़ाहिर है ये अपील शायद वही 10 रुकनी बेंच सुनेगा। ये मामला देखेंगे। और उधर भारत को एक और बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। चाबहार से भी मेरे ख्याल में उसको निकाल दिया है या निकाल बाहर कर दिया है चाइना ने, और 400 गालबन बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अब ईरान के साथ मिलके चाइना कर रहा है, जिससे पुश कर रहा है बैक इंडिया को। लगता है इंडिया मोदी की वजह से उसके दिन बुरे ही आ रहे हैं। बड़ी साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी यार जिंदगी भी होती है, एक सवाल की कुछ जुगाली हमें करनी पड़ती है। जिस तरह एक चिंगम खा खा के उसका मीठा खत्म हो जाता है ना, तो हम उसी चबाते ही रहते हैं, और जाना है नहीं जाना, तो टुर गए तो फिर की होना है, जो टिके रहे तो फिर की होना है। बड़ी साहब, गुजरात साहब की बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, गुलाम हैदर वाई ABCD शुरू हो जाए, उस्मान बुज़दार साहब मोहतरम वज़ीर आला है, इनकी जगह नाम आ रहे हैं मोहतरम अलीम खान साहब, मियां असलम इकबाल साहब, और एक वो लगारी साहब भी कूद पड़े हैं एक सीट लेके। इससे मुझे बताएं, ये नेम प्लेट चेंज हो जाएगी, उस्मान बुज़दार की जगह ABC आ जाएगा, क्या गरीब को इंसाफ मिल जाएगा? क्या कल परसों एक नया लाहौर में अफसर लगाया गया एक शख्स को अरबों रुपए का रिंग रोड में फ़ायदा देने के लिए, क्या हस्पताल में जो मरीज जाएगा जिसकी 20,000 तनख्वाह, उसकी माँ का इलाज हो जाएगा? क्या जिस दूर दराज इलाकों में, गांव में अगर स्कूल है तो छत नहीं है, छत है तो टीचर नहीं है, टीचर नहीं है तो लैट्रिन नहीं है? पर बड़ी साहब, ये सवाल आज जी इमरान खान साहब की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हो, सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, मुलाकात हो गई है जी, फैसले हो गए हैं, पता नहीं वहाँ क्या बात होती है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या हो रही होती है? मलक साहब आप बताएं, आप सब में आर्मी चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो रही है, आपको कैसे पता चल जाता है? चलो हमें तो 1-2 दिन बाद पता चलता है। आपने एक बड़ी संजीदा बात की है, मैं उससे आगे नहीं निकलूंगा। किस तरह का ये कोई वो एक लफ्ज़ था कि एक सिक्का शाही, कि एक आप अफसर ढूंढते हैं, कहते हैं अरबों रुपए उसको देने, आपने आराम से बात कर दी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, लाहौर के कमिश्नर को चेंज किया गया, ऐसे अफसर को लाया गया जो रिंग रोड पे अरबों रुपए, अरबों, मैं अरबी सऊदी अरब वाले नहीं कह रहा कि चोला पहन के आएंगे यार। ये मुल्क में अगर कोई एक सीजन चेंज हो, ये भी मुझे तो क्या, आपको क्या, मुझे तो ये बता दे, ये जो कैमरा मैन है बाहर, जो गार्ड खड़ा है जिसकी 19,000 तनख्वाह है, उसके 3 बच्चे हैं, वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा सकता है? नहीं खा अपनी सकता। बेटी का सर ढांप सकता है? अपनी बीवी का जिस्म तन मन ढांप सकता है? अपनी इज्जत में आपके पास तो खबर है कि किसी मुलाकात में कोई अहम बात हुई है, या वैसे हम अफवाहों के घोड़े दौड़ा रहे हैं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है ना, मैं एक बेसिकली रिपोर्टर हूं और चैलेंज दे रहा हूं, आ जाए फिर मैं बताऊंगा कि 2 DAG कैसे चेंज हुए, किस बंदे को क्या क्या असाइनमेंट दी गई। आजकल पोस्टिंग ये नहीं होता कि काजी सईद ईमानदार है, मेरिट पे काम करता है, भाई लगा रहा हूँ ये काम करने हैं, वो पहले लिख के देते हैं, सर ये पहले ही ऑर्डर ले लें। काजी साहब, और वो ऑर्डर ले भी लेते हैं। लूट मार का बाजार आज है। भट्टी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक मिसाली गवर्नेंस है पंजाब में, एक शरीफ आदमी आपको दिया है, नेक आदमी आपको दिया है, मदीने की रियासत का हिस्सा आप कह रहे हैं, वहाँ पे सौदेबाजी हो रही है, बिकबका हो रहा है। मैं भाईजान, आप में जो रिपोर्टर है पंजाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब को एक फोन करे, उन्हें के जो अदारा अच्छा किया ना, कल मैं आपको वहां सर्वे करा। थोड़ी सा हम इस पर करेंगे कि ये तब्दीली है या नहीं है, और ये क्या मामला है, और ये क्यों इस तरह की हलचल और अफवाहों का बाजार गर्म होता है। इसलिए कि शायद असल मसाइल से तवज्जो हटानी है या कुछ और। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बड़ी साहब, आपने तो ब्रेक के दौरान बड़ी हमें चश्मकुशा खबरें दे दी हैं। बहरहाल मैं ये आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जो पिछले से यानी हमारी गुफ्तगू से जुड़ा हुआ है। मोहसिन राजा साहब एक MNA हैं, उनकी बात सुनते हैं चेंज के बारे में पंजाब में जो हो रही है, और फिर आते हैं कि चेंज असल में करवा कौन रहा है पीछे से, और असल मसला क्या है, कहानी क्या है, कौन अपने असासों को बचाना चाहता है। तो बड़ी साहब अगर इस कोशिश में चांगा मांगा को शामिल कर लें तो कानून तो बुरा नहीं मानेगा। अच्छा खैर, मैं आपसे नंबर एक, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। इनकी जुर्रत नहीं है ये कोशिश कर सके। मैं रिपोर्टर हूँ ना, इनकी जुर्रत नहीं है कोशिश कर सके। कितना बड़ा आपको कह रहा हूँ। हाँ मुझे पता पिछले हफ्ते शहबाज साहब की किससे मुलाकात हुई, कितनी देर मुलाकात हुई, उसमें क्या गल बनी नहीं बनी, गल नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, गल नहीं बनी। भट्टी साहब एक बात पूरी कर लेना, फिर आपका हर हुक्म। मैं एक सवाल आपसे आपका हर हुक्म। एक बेचारा गरीब आदमी होता है, अपने अब्बे को जाता है, कहता बाबा वो बंदा मर गया। उन्हें कहा पुत्र नंबरदार तू भी नहीं होना। कहना वो अगले जाता कहता वह भरा भी मर गया। उन्हें कहा पुत्र फिर भी तू नंबरदार नहीं बन सकता। उन्हें कहा जी वह बेटा भी मर गया। उन्हें कहा जी वह मुलाजा भी मर गया। उन्हें कहा पुत्र तू फिर नंबरदार नहीं होना। तो इन्हें अभी तक आज इस तारीख तक 15 तारीख तक 7:13 तक इन्हें पंजाब नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक तरफ आप इंडायरेक्टली हमें समझाते हैं कि जो ताकत है ना एक मुल्क में, इसमें ताकत है, आप कुछ नहीं हिला सकते उसके बगैर। दूसरी तरफ मुझे आपका सवाल ये नहीं समझ आता कि यहाँ पे अरबों रुपए के बनाने के लिए आप कमिश्नर मर्जी से बदल लेते हैं। ये किसी को नजर नहीं आता। ठहर जाइए, बड़ा अहम मुझे बताएं इस पे आप मुझे ये बताएं लूट मार का रिंग रोड कहाँ से गुजरनी थी, वहां तामीरात मकानों की हो चुकी थी, लाहौर फिर तब्दीली जो है उनके किसी को नजर नहीं अरबों रुपये देना ऐसा है कि मेरे लिए 10 रुपए किसी को देना। ये किसी को मैं इसकी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, वो बड़े अरसे से निशान लग गए हुए हैं। आज से 8 महीने पहले पंजाब के एक अहम तरीन अफसर तैनात हुए। उन्हें हसास अदारों ने, अहम अदारों ने सबूत के साथ 5 ब्यूरोक्रेट के बारे में दिए, ये करप्शन और ये शहबाज शरीफ के साथ है। इस टाइम शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई। ये हुकूमत पंजाब को दिया, हुकूमत के पंजाब के आला तरीन अफसर को, अहम तरीन अदारे ने जिसका काम है लोगों पर नजर रखना, अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद उस ग्रेड आला अफसर ने उन 5 को उनके उहदों से हटा दिया। अब 5 में से 4 मनपसंद ओहदे ले चुके हैं, जिन पे आप और उनके पीछे एक ऐसी शख्सियत है जो सियासी नहीं है। आप उनके पीछे उन्होंने सबूत दिए कि ये सेक्रेटरी फलां शहबाज शरीफ को मिला, ये मिला, ये इंफॉर्मेशन इसने दी, ये यहाँ से पैसे लेता है। अब इसको मेरिट की हुकूमत दोबारा आ गए हैं। इसको मेरिट की हुकूमत कहते हैं ना? ये मैरिज की कहते हैं या मेरिट की? इसका मतलब ये है कि वो जो तब्दीली करवा रहे हैं वो तो मतलब एक गैर सियासी कारोबारी शख्सियत। देखिए उस अहम तरीन शख्सियत के बाद बताऊं, वो मुशर्रफ साहब के भी करीब था, वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब है, वो जरदारी साहब के भी करीब तरीन है, और मौजूदा हुकूमत में भी करीब तरीन है। क्या मुश्तरका चीज है इन सब में? पैसा नहीं लेता मैं एज ए रिपोर्टर एक वाकया बताने लगा 90s का। मैं नाम नहीं लेता आपसे, मैं 3 पार्टियों का गवाह हूं। जिस शख्सियत का आपने बात की, उन्होंने इलेक्शन में 2 करोड़ रुपया PTI को दिया, जो उन्होंने बताया, नून को दिया, पीपल्स पार्टी को दिया, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को वो फंड देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। कुर्सी के ये क्या सारा कुछ तो कह गए हैं। जिस बंदे के बारे में कह रहे हैं वो बंदा काउंसलर भी नहीं मुंतखब हो सकता, ये मैं रिटर्न देता हूँ। वो कहते हैं फांसी दे दो। जो वफादार नहीं है वो आपने बात ही नहीं सुनी उनकी। वो अपनी पार्टी से लेकिन वो बंदे जिस बंदे की तरफ ये इशारा करें ना, जो PM बनना चाह रहा है, मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ, उसकी दरअसल आजकल रोजाना 1-2 मीटिंगें होती हैं। वो एक एजेंडे के पार्टी लीर हो गई है, 100 MNA है तो 200 उसमें ग्रुप है। तो आप पंजाब की बात कर रहे थे, मैं नाम गिना नहीं सकता। अलीम खां ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, और आजम खान ग्रुप असल ग्रुप है जो मुल्क को चला रहा है। एक MNA उनके पास गया, उन्होंने डांट दिया MNA को। ये जो सरकारी मुलाजम है, सरकारी उन्हें भट्टी साहब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। इमरान खान बैठा हुआ है। बात ये है कि मैं फैसल वर्डा की बात में आप PTI के वोट से, इमरान खान के वोट नाम से आपको वोट पड़ा। अब इमरान खान को छोड़ो, अगर जिनसे बार्गेनिंग कर रहे हो दूसरी जमात से इलेक्शन लड़के आ जाओ। मेरा ख्याल है ये अच्छा है। ये PTI के लिए भी है, ये दूसरों के लोग भी ना तोड़े, ये इनके लिए भी है।
ये नहीं है कि इमरान खान साहब का है कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हा हा, इनके साथ मिल जाए तो उसके नैब के केस धुल जाते हैं। सब आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, भट्टी साहब ये बेचारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में 4 ग्रुप हैं खौफनाक जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। भट्टी साहब ये इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल है। मेरा मतलब आम आदमी के लिए 500 का डॉलर करना है, आम आदमी के लिए 200 रुपए की किलो चीनी करनी है, वो आम आदमी किधर जाएगा? ये अपनी ग्रुपिंग ही करते रहेंगे। ये क्या ताहिर मलिक को गलत फहमी है कि नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब निकल गए, यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इनके लिए बने हैं, वो इनके हकूक पूरे करने के लिए बने हैं। भाई सारी उम्र वो रहे, इनके इन्वेस्टर थे, लोग आके इलेक्शन में 5 करोड़ 10 करोड़ आप एक बात समझ लें, चाहे कोई हो कौन, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, हम कहीं फिक्र नहीं करते। आपका क्या ख्याल है इमरान खान अब आम के लिए, नवाज शरीफ इमरान खान के लिए, आवाम के लिए? अच्छा ये सुने, तब्दीली यार छोड़े ना यार, आप 1 करोड़ दफा यार आपको जिक्र किया, आपको ऑब्सेशन हो गया, क्या हो गया? नहीं तब्दीली, तब्दीली यार, चंगे भले सियाने बयाने बंदे हो, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हो, तब्दीली होगी सी? नहीं, हमने 18 में इलेक्शन के बाद तब्दीली होगी भाई, हमारा बोल के आपने इसको सही नहीं करना। नहीं, वैसे बात सुने, मरियम साहिबा तो आज ये काम करना चाहती हैं। तो काली साहब, आप कुछ लोग हर वक्त दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। मोहतरम राना साहब फरमाते हैं, शहबाज साहब को ये बहुत ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये झूठ कह रहे हैं। इन्होंने जो मरियम के बारे में तकरीर की थी उसकी FIR मेरे पास पड़ी है। नाम उसका जिक्र नहीं करते, वो खासी ठीक हम करेंगे नहीं, हम थोड़ा सा मुझे रेफरेंस कोड करना रेफरेंस दे सकते हैं। मेरी एक गुजारिश है, शहबाज शरीफ साहब हर बात मानते हैं, अपने भाई की बात ये नहीं मानेंगे कि मरियम को बनाने दो या और। अगर पार्टी में नवाज शरीफ आउट हो चुके हैं, वो 12th मैन भी नहीं रहे, 12th मैन भी नहीं रहे, वोट बैंक उनका है, पार्टी में नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी कीमत पर, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, मैं खबर देता चलूँ, खबर तजिया नहीं है, मरियम ने जिद की कि मुझे पार्टी का सदर अनाउंस करे, इस्लामाबाद कन्वेंशन होना था। बच्चों वाली जिद है, बाबा मैंने सदर बनना, मुस्लिम लीग नून को राजा जफरुल हक, बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े से हैं, मेरे पीछे नारे लगाएंगे, मरियम बाजी आवे आवे, मरियम बाजी आवे आवे। नवाज शरीफ सब मान गए, किससे प्यार था, वो बेटी की कुर्बानियां भी बड़ी हैं। खैर, शहबाज साहब ने पहली दफ़ा अपनी वालदा से जाके कहा, माँ जी मैं भाजी दी कभी गल नहीं मोड़ी। वाकई शहबाज साहब अपने भाई, लेकिन उन्होंने कहा ये काम ना करे, तो वो ये काम नहीं हुआ था। राणा साहब जितने मर्जी जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। भट्टी साहब आपका एनालिसिस 200% दुरुस्त हो सकता है, मगर मैं डिसएग्री करता हूँ। ना, नून का मतलब नवाज शरीफ है, आप नवाज शरीफ को माइनस कर लें 100, शहबाज शरीफ उसका मुकाबला नहीं कर भाई, ये मैं आपको कह रहा हूं, आपकी राय मैं उसकी राय दे दी, मगर नवाज शरीफ का मतलब मुस्लिम लीग नून। यार देखें, कोई बात तो ठीक कहते हैं, एक दफा 18,000 बंदा इकट्ठा किया, एक दफा 100 बंदा इकट्ठा किया, उसके अलावा है कौन वहां पे? बाकी आते हैं जरा इस ब्रेक के बाद और बात ये करें, सिंध और कराची किस सजाब में है, बिजली नहीं है, वसीयत असली है नकली है, ये हम वैसे हो रही हैं, और बिजली देनी चाहिए नहीं देनी, रोजगार देना है या नहीं देना, ये के इलेक्ट्रिक का जो फ्रॉड हमारे साथ किया गया था उसका कोई हल है या नहीं है, मगर यहाँ वसीयत पे बहस हो रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, कराची के अवाम का नौहा तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, ज़ाहिर है हमारा हक है कि हम उनके हकूक़ की बात करें और उन पर जो भी गुजर रही है, मगर ये वसीयत का जो मामला है, ये रोज़ाना पहले अली ज़ैदी साहब ने कहा जी उज़ैर बलोच जराइम, पीछे जनाब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये इल्ज़ाम, आज दूसरा इल्ज़ाम आ गया वसीयत आपकी जाली है, ये बताएं। अच्छा देखें कादी साहब, गुजारिश है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मेरे बहुत ज़ाती मरासम थे, मैं इस इशू पे नहीं बोलूँगा, और उनके शहादत से 8 दिन पहले मेरी उनसे 1-to-1 डिटेल मुलाकात हुई। तो अली ज़ैदी साहब मेरा ख्याल वो दुनिया से चलेंगे, वसीयत अब ये जाने या वो जाने, उस इशू पे मलक साहब से राय ले लें, लेकिन मुझे इनसाइड पता है बहुत ज़्यादा मोहतरमा हयात होती अगर मकर, लेकिन उनका दर्जात बुलंद करे तो आसफ अली जरदारी पार्टी के चेयरमैन ना होते, बस सिर्फ इतना कहूँगा। नहीं, वो उस पर कमेंट हो सकते हैं, मगर मेरा सवाल इससे भी ज़्यादा है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपका गवर्नर, आपका असद उमर साहब कह रहे हैं हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, पीने का कराची में पानी नहीं है, लोड शेडिंग है,
क्राइम की हालत ये 6 महीने में रिकॉर्ड आपके सिर्फ मेरा ख्याल है मैं देख रहा था 9224। ये तो सूबे का सब्जेक्ट है। नहीं, मैं जो असल बात मुकद्दस 18वीं तरमीम के बाद तो उन्होंने कहा आप सियासत में है ना, मेरा मतलब है आप लोगों के मसाइल, ये एक प्लान है। प्लान ये है कि आप नॉन रेलिवेंट चीज़ों को ले आए, मतलब GIT है तो जाएँ अदालत में जाए, आप फेडरल हुकूमत है आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएँ, भी उज़ैर बलोच को पकड़ो, आप करते कुछ नहीं है। ये टाइम पासिंग है। टाइम पासिंग क्या है? सुबह वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, कहते हैं जी गनम मैं मुल्क में ना आटे का नोटिस लिया जाए, आज सिंध में 6 रुपये किलो आटा। मुझे बताया आपके लिए एक बात वैसे इमरान खान साहब नोटिस से गुजारिश है, नोटिस लेना छोड़ दें। जो नोटिस लेते हैं या उसकी कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल का नोटिस लेते हैं वो शॉर्ट हो जाती है, चीनी का लेते हैं वो ब्लैक हो जाती है। इस पे मैं ये बात का वास्ता है, नहीं देखे ना काजी साहब, आटा 6 रुपए किलो बढ़ जाए तो एक रोटी में कितनी होगा आज की? तो वज़ीर आज़म से ये गुजारिश क्यों नहीं करते आपके वो नोटिस ना लें, GIT ना बनाएं? मैं एक अर्ज कर दूं कि जब ये अब ये अनरिलेटेड है लेकिन बात कर देता हूं, अहम बात है कि जब इन्होंने पेट्रोल अंदर किया था 25 रुपए कीमत बढ़ने से, तो उस पर जो डॉक्टर फारूक सलीम ने फिक्र दी है 16 अरब रुपए की दिहाड़ी लगी थी बकौल डॉक्टर फारूक सलीम। अच्छा, और जब नजीम बाबर साहब हुआ करते थे वो है कहां आजकल? 2 मिनट आप नवाज शरीफ को इशू में नहीं छोड़ते। 16 अरब की दिहाड़ी लगी, जिस बंदे का नाम दे रहे हैं मोतबर नाम है, आज की हेडलाइन इसको छोड़े वो दे 16 अरब की दिहाड़ी लगी, तो कौन जिम्मेदार है? भट्टी साहब आज का पाकिस्तान पे बात मेरे पैसों से ना, जेब के अब आपके पैसों से। अच्छा नहीं, ये क्या है कि आखिर कब तक आपने इन लुटेरों को डिफेंड हमने करते रहना? डिफेंड के क्या है भट्टी साहब? आपका वज़ीर आज़म कहता है क्रैकडाउन करने 6 रुपए, उसी दिन आटा महंगा हो जाता है। यार मैं कह रहा हूँ उसने इतनी बड़ी खबर दे दी कि 16 अरब का जवाब की जेबों में डाका आपने। एक जो मोटरसाइकिल वाला 50 रुपए वाले पेट्रोल डालता है ना, उसके लिए 50 रुपए, ये 50 लाख है। ओ मेरे भाई, उसकी जेब पे डाला मार रहे हो साहब। खबर क्या है? खबर ये है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, किसी के इल्म में नहीं है, और पहली तारीख से पहला होता है, तो उसका जवाब भी दिया जाता है टीवी पे आके अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, और फिर पेट्रोल गायब हो जाता है, हालांकि पड़ा हुआ है, और फिर निकलता तब है बाहर जब 25 रुपए कीमत बढ़ जाती है। अच्छा मलक साहब, मैंने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में नदीम बाबर साहब का इंटरव्यू सुना था। मेरा ख्याल था नदीम बाबर साहब घर जाते सारी रिजाइन दे देंगे। यार अरशद शरीफ ने वो सवाल निकाल के डॉक्यूमेंट से दिखाए। मेरा यकीन था कि कोई आदमी इतनी हो जाए उसके बाद अपने इक़्तिदार में नहीं रह सकता। आप काजी साहब तो गुस्सा कर जाते हैं। भट्टी साहब आगे नहीं दिया उन्होंने। भट्टी साहब ये तो दिहाड़ियां आप बता रहे हैं, 400 इदारे नोटिस कर लिए कि ये प्राइवेटाइज करने हैं। कितने? 400। और इस साल 80 खुदा यार ये हुकूमत प्राइवेट कर दे। हाँ के इलेक्ट्रिक आपके सामने बताएं ना, के इलेक्ट्रिक ने क्या किया इंसानों के साथ? अभी 9 बिलियन की सब्सिडी ले रही थी आज, और उसको स्टील मिल बिजली प्रोवाइड कर रही थी। जब स्टील मिल ठीक जा रही थी, प्राइवेट कर दे फौरन। अब मेरी बात सुन, आपने ये क्या ये पढ़े जरा मुझे, ये मैंने बताया ना आपको 400 मैं आपको सारी खबर देने लगा। अब तक 400 अरब रुपए की आपने इनको सब्सिडी दी है। मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक ने अपनी कैपेबिलिटी और अपनी जनरेशन बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई, नंबर 1। अब 3 चीज़ें मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। 100 जो है नवाज शरीफ ने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, 90% का बेड़ा गर्क हो गया, मिसाल मौजूद है। 1994 में आपने IPPs को दिया बिजली का गर्क, 100 अरब डॉलर का आपके ऊपर मलबा चढ़ गया। के इलेक्ट्रिक को परवेज मुशर्रफ के दौर में या क्यू के दौर में प्राइवेटाइज किया, कराची का बेड़ा गर्क हो गया। इसके बाद कौन सी मिसाल चाहिए? नहीं आपका 400 दारे और तबाह कर बताए ना, आपका मुल्क उन्होंने स्लैश पे ले जाना है। हट के एक बात करता हूँ भट्टी साहब, ये हट के बात करना लगा। ये बताएं जो लोग काफ लीग में रहे थे, मुशर्रफ के साथ रहे थे, उनका हक बनते इस हुकूमत में है? तबाह बर्बाद कर दिया, बिजली तबाह कर गया, PIA तबाह कर गया। बंदे का हक बनता है जो किसी के साथ सेट है वो इक़्तिदार में आ सकता है, वो अहल है या नहीं है, वो दयानतदार है या नहीं है, वो काबिल है। ये जो गौर यूब साहब के बेटे हैं, इनकी रोज तस्वीर में देख रहा हूं। उमर यूब साहब कभी नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, नहीं हर पार्टी में बैठे थे। और मजे की बात है जब रोजल होटल जो हमने आपके खबर में 15 लाख डॉलर का हमने कहा था कि ट्रंप का दामाद या बेटा लेने चाह रहा है, तो आज आ गई है। ये इस तरह मुल्क का सौदा करवाया जा रहा है। मैं बता दूं कौन बकवाया जा रहा है? ZB
तो और ये मामला 90% तय हो गया। ये आप नहीं कह रहे, ये मोहम्मद जुबैर साहब ने इल्जाम लगाया है जो पहले प्राइवेटाइजेशन मैंने खबर दी थी इसी प्रोग्राम में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के नहायत करीबी तरीन दोस्त ने मुझे बताया था कि यार क्या करें, इधर तो पीएम के इर्द गिर्द गिद्दे इकट्ठी हो गई हैं। मैं क्या हुआ, पीएम बड़ा मासूम है, उसको नहीं पता। अमेरिका के ट्रंप का नाम लेके उसका ये बंदा, इसके साथ फलां बंदे की हमारे डील हो गई है। अब मैं क्या करूं भाई, मुझे क्या पता हुई या नहीं हुई। अब जुबैर साहब ने फरमा दिया, चलो हम तो गलत है, ये रोजेंट होटल के मामला तय हो चुके हैं। जुबैर साहब ने जो कहा था मैं बता दूं, उन्होंने कहा था कि एक पीटीवी प्रोग्राम में कहा था कि जुल्फी बुखारी साहब का प्राइवेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, आइन के मुताबिक जो भी इन्होंने एक बनाया हुआ है आईनी फ्रॉड बड़े होते हैं। ये कौन है? ये तस्वीरें बोलती हैं, आपकी 500 वर्ड की स्टोरी नहीं बोलेगी। और मैं बताऊं, लंदन के किस बंदे ने बीच में मिडल मैन बन के डील कराई? छोड़े यार, क्योंकि हमें आ जाएगा नोटिस। ये मुल्क का खरबों खा के भी इनको डकार नहीं आता और हम गरीब आदमी भूखे डकार मर जाते हैं। ईमानदारी से छोड़े, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं दुनिया में प्रॉपर्टी बेचने का। ये आप जुल्फी बुखारी साहब को दे दे किसी लाहौर के थानेदार को, तो वो बकवा देगा, थाना बकवा देगा। आपको 20% मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। नहीं, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट फरोख्त करने का ये सबसे घटिया टाइम है। आप उस वक्त भाई कमीशन खाने का सबसे बेहतरीन टाइम है। आप अपने मुफाद अमेरिका में रिसेशन है, मैं आपको खबर देता हूँ। खबर ये है कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये जो रिसेशन आया है हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। सुने ना, उन्होंने कहा कि अब हर चीज की कीमत गिर रही है, लिहाजा इसे औने पौने में खरीदें और अपनी दौलत को, गोया 2008 के रिसेशन में गरीब मिडिल मैन नीचे वाले लोग मारे गए, ऊपर वाली पार्टियां प्रॉस्पर कर गई। अब भी वो यही सोच रहे हैं कि कहते परेशान नहीं होना, आपने घबराना भी नहीं है। देखिए अब ये मौका आ गया, आम शहरी के लिए जो जागीरदार है ना, जो सरमाएदार है, वो प्रॉफिट मार्जिन 10 गुना बढ़ा लेते हैं, उन्हें कभी नुकसान नहीं रहता। जो अमीर तरीन लोग हैं, आप सीरियसली बताएं, उनके लिए आप यूनिट 1000 का कर दें, पेट्रोल 5000 लीटर कर दें, वो अपनी प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ा लेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं, ये होटल किसी की मलकियत नहीं, ये जुल्फी बुखारी का नहीं, ये पाकिस्तान के शहरियों का। ये बेचने का वज़ीर आज़म के पास नहीं, जो मर्जी करे। ईमानदार वज़ीर आज़म है, देखिए इमरान खान साहब एक ईमानदार वज़ीर आज़म, उन्हें हक है, उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया जी कि उसने पिछले साल 15 लाख की जो है वो नुकसान पहुंचाया है बकौल $15 लाख कहने के मुताबिक। परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, सारे होटल बाकी ठीक चलते हैं, हमारे होटल क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? हमें समझ नहीं आता। ये पीसी होटल लाहौर के पाकिस्तान के 5 स्टार होटल कौन सा नुकसान में जा रहा है? सिर्फ जो इनके कब्जे में है। साहब से एक मशवरा ले लें, चलें ब्रेक पे जा रहे हैं। बड़ी 2 अहम खबरें हैं। एक तो आएंगे काजी फाजी साहब के हवाले से अपील नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की, और साथ ही जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो मुतालबा किया है, अपने जवाब में कहा है कि जनाब इनको हटाया जाए इस पोजीशन से। ये क्या मामला है और कहाँ तक आगे चलेगा? और फिर ख़ास तौर पे बात करेंगे कि भारत को कैसे पुश आउट किया बाहर में चाइना ने। तो ये खामोश, ये ठंडी जंग जारी है और आई थिंक भारत जो है वो लूज़ कर रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट बार ने जो नज़रसानी की अपील की है उसकी मोटी मोटी जो अहम बात है वो कह रहे हैं कि अदालत से मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नज़रसानी की जाए, ये उन्होंने इस्तदा की है। और जुडिशल कौंसिल जजेस के अहल खाना और बच्चों की जायदादों की इंक्वायरी नहीं कर सकता। जुडिशल कौंसिल जो है वो जज, अच्छा अब 2 अजीब बात है बड़ी साहब, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दायरा अख्तियार सिर्फ जजेस की हद तक है, दरख्वास्त गुजार ये कह रहे हैं, और जज के बच्चों और अहलिया को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। अब पॉइंट 2 है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप हुक्म वापस ले लें जो FBR को आपने भेजा है, और दूसरी सांस में वो ये कहते हैं कि जुडिशल कौंसिल जजेस के अहले खाना और बच्चों की जायदादों की इंक्वायरी नहीं कर सकता। दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें। नहीं देखिए, गुजारिश ये है, इनका अपना मौक़िफ़ ठीक है बाहर का, लेकिन उधर कुछ केस हो रहा है। वो तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो पैसे शायद मोहतरम जज साहब के ऊपर कोई ऐसे है, ताहम ये केसरा फैसला अदालत में है। हुकूमत भी चले गई है कि फ़ाइद ईसा साहब को अपने उनके ओहदे से अलग किया जाए फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप देखें दो दूसरी पोजीशन भी देख लें। ये जंग में जुलाई 14 की जो खबर है
उसमें जो फ़रोग नसीम साहब के हवाले से खबर आई है कि जस्टिस फायज ईसा साहब को मिसाली जुर्माने के साथ बरतरफ किया जाए। फ़रोग नसीम साहब ये कह रहे हैं, ये हुकूमत की तरफ से है ना, ये हुकूमत का जवाब है, हुकूमत उन्होंने जवाब लिखा है। और वो अब दो वो कह रहे हैं जी इसको केस को ही ख़त्म कर दें और ना FBR छानबीन करे उनके बारे में, और साथ जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार ही नहीं है। साहब 2 मिनट है। एक तरफ तो हम कहते हैं कोई भी कानून से बाला नहीं, दूसरी तरफ आप एक वाहिद फोरम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर किसी जज साहब के बारे में गलतियां सही हो, आप FBR को भी नहीं करने दे रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं कर सकती, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए ही कानून है सिर्फ। नहीं, बात यह है कि मेरी जो 10 फरमाए सुप्रीम बेंच का आया था फैसला कि जी उन्होंने कहा कि वो देखें और जो FBR देखे, और उसके बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझती है कि ये हमने प्रोसीड करना है तो करें, वरना इसको रबिश कर दें। इसमें आप एक कानूनी पॉइंट है ना जो अदालत में बताना है, मैंने तो नहीं बताना। सवाल ये है कि जो सुप्रीम काउंसिल है उसका दायरा कार जज के साथ है कि उसकी बीवी और बच्चे भी शामिल है, यही तो पॉइंट है। ये आपका पॉइंट ठीक है, मगर आप फुल केस सुना है ना, वो जज के लिए है ना, फुल बेंच ने केस सुना, ठीक है, हमसे ज्यादा वो यकीनन कानून जानते हैं। उन्होंने बनाना कानून, उन्होंने समझा बेहतर तो FBR को भेजा ना, वरना ना भेजते वो रिफ्यूज कर देते। मगर उसमें पॉइंट समझे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं जज हूँ तो मेरा अगर पैसे के मामले में आप जा सकते हैं, मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा फिर पूरी कौम नवाज शरीफ से तो वो कहते मियाँ शरीफ के पैसे मनी ट्रेल क्यों मांगते हो साहब? ये तो बदकिस्मती, इस मुल्क में बहस हुई है कि FBR का चेयरमैन क्यों बदले, आपको वो भी पता है? नहीं, यहाँ पे तो बकायदा बहस हुई है। बात सुन लेना, इस वजह से ये इस तरह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने FBR को भेजा, वो हमसे कानून बेहतर जानते हैं। डेफिनेटली हमसे अगर उन्होंने बेहतर समझा तो भेजा है ना। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा केस ना सुना जाए, एक अलग है, कानून क्या कहता है। एक मेरी राय है, इंडिया में जाना है, ये हो सकता है किसी तरीके से मुमकिन है कि कमर जमान चौधरी साहब को हम FBR के चेयरमैन लगा दें, कमर जमान चौधरी नवाशी साहब को FBR लगा दें, और मेरे ख्याल में सराज दरानी को चीफ जस्टिस अगर कानून में अमेंडमेंट करके लगा दें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। मेरी बात सुने ना, पंजाब को लगा दें, बड़ा अच्छा। मुझे बताएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे बरसर इख्तियार थे, FBR का चेयरमैन लगाना उन्हीं का प्रेरोगेटिव था, वही लगाते रहे। तो कौन कैसे लगते थे? आपको पता है, ओए आपको पता है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। 5 चेयरमैन बदल गए हैं यार, 10 बदल जाए। पाकिस्तान में 70 साल में इतने लोग नहीं बदले जो खान साहब मैं कहता हूँ कोई गैर कानूनी काम है इसमें हुआ है। ओ यार 12 इल्लीगैलिटी नहीं यार, स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, इस्तेकाम के बगैर आप नहीं चला सकते। अच्छा यार, मेरी बात सुनें, आप काजी साहब पे चढ़ाई कर रहे हैं, आप रोजाना कपड़े बदलते हैं, अगर PM रोजाना अफसर बदलता तो आपको क्या प्रॉब्लम? भट्टी साहब आप कॉमेडी पे आ गए हैं, मैं तो अब क्या इसका जवाब? कॉमेडी कर रहे हो ना, 11 सेक्रेटरी में 11 एक सूबे में 5 चीफ सेक्रेटरी 4 IG बदलने हायर एजुकेशन के 11 सेक्रेटरी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती। भट्टी साहब, मैंने अगली स्टोरी भी जाना है यार। कभी मलिक साहब आपने मलिक यूं पे तो इतराज नहीं किया? नहीं, इसका प्रॉब्लम क्या है आपका? उसका उससे यार वो जज जहां लगे जिस तरीके से आपको पता है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे थे? दुनिया बदली है यार, ठीक है, वो तो गाली नहीं करनी। CM पंजाब नहीं बदला, सामने इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिस्ट बनाई थी जब मुगला तहरीक चल रहे थे कि मैं किस किस को जज बनवाऊंगा, वो उसकी तरफ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सारे वजीर बदल लें, सारे सेक्रेटरी बदल, CM पंजाब में बदला जा सकता है, वहां इसका काम चाहिए। पता क्या है कौन कौन होता था हमारे मैंने ब्रेक पे क्लोजिंग करनी है, सिर्फ एक और मुझे कहता था जरा इफ्तिखार चौधरी के कान में मेरी तारीफ कर देना। मैं समझता हूँ नाज़रीन, हम बहस करें या कोई भी राय रखें, हमें एक काम छोड़ देना चाहिए, हमारी पसंद के और नापसंदीदा बदनुमान नहीं होने चाहिए। बदनुमान ही होते हैं, चाहे इस तरफ हों चाहे उस तरफ। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।